नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले के नगर निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व परिषद की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली। इसके पश्चात बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर आगे की तारीख दे दी गई, किंतु महापौर और कमिश्नर द्वारा अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करते हुए, संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए अनैतिक तरीके से बैठक पुनः प्रारंभ कर शहर का बजट पास कर दिया गया, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और बजट को स्थगित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। किंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद आज एक बार फिर ज्ञापन सौंप कर FIR की मांग करते हुए 4 दिन का अल्टीमेटम है। यदि 4 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी 21 तारीख को जो परिषद की मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में जो आसंदी का अपमान हुआ उसको लेकर हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है कि जो वरिष्ठ पार्षद थे जो आसंदी पर बैठे थे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये जो पद था उस पद की गरिमा का उन्होंने उल्लंघन किया, उसको लेकर हमने SP साहब को शिकायत की है। यदि FIR नहीं हुई तो इसके बाद क्या करेगी कांग्रेस? आगे आंदोलन करेंगे। ये है कि ये मामला नगर निगम तक सीमित नहीं है। दरअसल क्या है कि अधिनियम के अंदर अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो हालात को देखते हुए मीटिंग को स्थगित करने का अधिकार ये अध्यक्ष का है, और ये ऐसा अधिकार है कि जो कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सकता, और अध्यक्ष की मीटिंग समाप्त करने के बाद कोई भी मीटिंग को संचालित नहीं कर सकता। जहाँ तक कि ये मामला आया है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि नगर निगम में निर्वाचित अध्यक्ष अनीता अमर यादव के रहने के बावजूद किसी और को अध्यक्ष के आसन पर बैठाना, ये ऐसा हो गया कि हम अगर बुरहानपुर की जबान में कहें कि फर्जी अध्यक्ष बनाकर नगर निगम के लोक दस्तावेज जो वहां पर प्रोसीडिंग होती है वो जनता की लोक प्रोसीडिंग होती है, तो लोक दस्तावेजों में झूठी प्रोसीडिंग लिखना, झूठे दस्तावेज तैयार करना, तो ये जाली फर्जी दस्तावेजों की कैटेगरी में आता है। तो ये पुलिस की कार्रवाई, प्रथम सूचना प्रतिवेदन इस पर दर्ज होना चाहिए, नहीं तो कल को क्या होगा कि एक अध्यक्ष कोई भी बने वो मीटिंग को घोषित करेगा स्थगित, और 5, 10, 15, 20 पार्षद मिलकर उस मीटिंग को फिर से वापस चालू कर देंगे। एक फर्जी अध्यक्ष बैठा देंगे, एक कमिश्नर बैठा देंगे और उसके ऊपर जो है तो प्रोसीडिंग लिखना शुरू कर देंगे। तो ये शासकीय लोक दस्तावेजों के साथ अपराध कारित किया है, ये जनता के साथ अपराध कारित किया है, और निर्वाचित अध्यक्ष जिसको कानून में अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, वो अनीता अमर यादव के व्यक्तिगत अधिकारों का भी हनन है, कानून का हनन है, संविधान का हनन है। तो प्रथम ये धारा अभी जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 318, 2, 319, 4, 336, 337 और 338, पुरानी जो IPC के अंदर था धारा 420, 467, 468, 471, कूट रचना दस्तावेजों की करना, क्योंकि वहां जो अधिकारी बैठे हैं, जब मीटिंग झूठी है, अध्यक्ष झूठा है, तो सारे लोग दस्तावेज झूठे तैयार हो रहे हैं। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक अपराध है, इसलिए पुलिस के माध्यम से ये FIR दर्ज करने की मांग यहाँ हमारे अध्यक्ष जी के साथ में हम सभी पार्षद जी मौजूद हैं, हमारे नेता अजय रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करेगी तो संभाग आयुक्त इंदौर के पास हम अप्रोच करेंगे 1-2 दिन में, और उसके बाद ये मामला FIR दर्ज करने का हम सीधे हाईकोर्ट में जो है तो इसके लिए रिट याचिका दायर करेंगे। जिस प्रकार से छल कपट करके 420 करके बुरहानपुर की जनता को और परिषद को ठगने का काम, परिषद के साथ छल करने का काम और बुरहानपुर की जनता को छल करने का काम पूर्व महापौर अतुल पटेल, वर्तमान महापौर माधुरी पटेल और जो आसंदी पे जो लोग पार्षद विराजमान हुए थे जिन्होंने आसंदी का भी अपमान किया है, तो हमने कलेक्टर अपने SP महोदय से यही निवेदन किया कि जिन्होंने गलत तरीके से बजट को पास किया, जनता का शोषण करने का काम, 50 रुपये महीने का पानी का टैक्स को 200 रुपये किया, संपत्ति कर 25% बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने नामांतरण के 500 रुपये लगते थे जिसको 5000 किया, जो कि उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्षद जनता के हित नहीं होने देंगे और जनता के हित में खड़े होकर हम उनका कुछ भी मनमान्य तरीके से इंडस्ट्री का जो टैक्स बढ़ रहा है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे।
इस कारण ये छल कपट और झूठ का सहारा लेकर संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन, संविधान को इन्होंने बता दिया भाजपा ने कि हम संविधान को नहीं मानते, और उस दिन उन्होंने अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी और बुरहानपुर के इतिहास का काला दिन रखा है। इस कारण हम सब ने एसपी महोदय से कहा है कि इन पर FIR दर्ज हो, और चूंकि FIR दर्ज इसलिए होना चाहिए कि लोकतंत्र का अपमान के साथ साथ संविधान का अपमान है, तो ऐसे लोगों पर आज कार्रवाई नहीं हुई तो देश में इसका मैसेज लोकतंत्र का खतरे में अपने आप दिखे। कितने दिन का अल्टीमेटम है? हमने उनको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम हमने उनसे ये कहा है कि आप वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग बना के आप देख लीजिए कि क्या है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो कहीं छुपी किसी से नहीं है, वो तो अपने आप सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि हमने हमारे अध्यक्ष और हमारे पार्षद साथियों ने वहाँ क्या किया है। तो ये अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, और ये लड़ाई हमारी यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। ये जनता के हित की लड़ाई है। हम संभाग आयुक्त के पास जाएंगे, और तब भी हमें न्याय नहीं मिला। बुरहानपुर जिले का अधिकारी और खासकर नगर निगम के अधिकारी जो कठपुतली बंदे काम कर रहे हैं, यदि ऐसे ही होता रहा तो हम न्यायालय के दरवाजे पर जाकर न्याय की गुहार करेंगे, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई आखिर तक होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।